मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं चुप, बिल्कुल चुप। ऑलराइट, तो यार तुम लोग को मेरी पिछली वीडियोस इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, तो यार इस हफ्ते मैं एक नई सीरीज भी लॉन्च कर रहा हूँ, स्टोरी टाइम सीरीज, जिसमें मैं अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा मसालेदार और सबसे ज्यादा अजीब स्टोरीज डिस्कस करूंगा। और हाँ, ये सारी ही स्टोरीज एकदम रियल होने वाली है। जैसे कि एपिसोड 1 में हम देखेंगे कि कैसे मेरे ही एक स्टूडेंट को शक था कि मैं उसकी बहन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। प्रो व्हाट द। अब इन दोनों का ही नाम सीक्रेट रखने के लिए हम इन्हें जलेबी और समोसा बुलाएंगे। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं और ये मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। और जब मैं इन्हें पढ़ाता था तब इनकी एज थी 18 और 19। एपिसोड 2 में हम देखेंगे, जो कि बाद में रिलीज होगा, कि कैसे एक दिन रैंडमली मुझे जलेबी के पापा का कॉल आ जाता है। और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे कॉल पे क्या बोला? हेलो, नमस्ते अंकल। फक ऑफ। इन्होंने मुझे फक ऑफ क्यों बोला? अजीब है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जलेबी के पापा ने मुझे फक ऑफ बोला ही क्यों? कहीं उन्हें भी ये शक तो नहीं था कि मेरा उनकी बेटी के साथ कुछ चल रहा है? इसका आंसर तो तुम्हें एपिसोड 2 वाली स्टोरी टाइम में ही मिलेगा। और एपिसोड 3 में उन्होंने मुझे फिर से दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार जलेबी के पापा। हेलो, नमस्ते अंकल। पिछली बार तो अंकल आपने मुझे फक ऑफ बोल दिया था, इस बार आप कौन सी नई गाली देने वाले हो मुझे? हर्ष, तुझे कैंसर है? बेटा, आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? आप मेरे बेटे जैसे हो। अब कैंसर की स्टोरी जानने के लिए तुम्हें एपिसोड 3 का वेट करना पड़ेगा, जो कि बाद में रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे आयरनी ये है कि जलेबी के पापा मुझे अपने बेटे जैसा समझते थे। अब उस हिसाब से तो जलेबी मेरी बहन हुई, राइट? लेकिन जलेबी का जो असली भाई था, उसे ये लगता था कि मैं उसकी बहन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। व्हाट? आई एम डन। इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम। तो यार इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2021 से। तो यार मेरे को 2-3 महीने हो गए थे अपनी जॉब छोड़े हुए, क्योंकि मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं थी। लेकिन जॉब के साथ साथ ना एक और चीज़ छूट गई, पैसा। और तब ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल जस्ट स्टार्ट ही किया था। तो स्टार्टिंग में तुम्हें भी पता होगा कि यूट्यूब कुछ पैसा देता नहीं है। अब तो यार तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो पैसा आ जाता है। लेकिन तब भाई कुछ पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग की बात थी वो। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास पैसा आ जाए और मैं यूट्यूब चैनल को भी साथ में ही रन कर पाऊँ। तो फिर ना मैं एक अकेडमी के साथ जुड़ गया, जिस अकेडमी के थ्रू मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स मिल जाते थे, मैं फ्लेक्सिबली काम कर पाता था। तब मुझे ये दोनों स्टूडेंट्स मिले। अब यार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा और यूजुअली स्टूडेंट्स से मैं ज्यादा अटैच होता नहीं हूँ, पर इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ ना मेरी एक काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी भाई। मतलब समोसा लिटरली मेरे दोस्त जैसा हो गया था, और जलेबी भी काइंड ऑफ एक 30% मेरे दोस्त जैसी हो गई थी, ठीक है, 30-35%। अब यार इट्स वर्थ मेंशनिंग कि यार ये जितनी भी स्टोरीज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ना, ये पास्ट की स्टोरीज है, यानी कि पास्ट में कभी ऐसा हुआ था। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो मेरी अपनी स्टूडेंट से बिल्कुल भी बात नहीं होती। इनफैक्ट मैंने उन्हें ब्लॉक तक करके रखा है भाई। इसके पीछे भी एक अलग ही स्टोरी है कि भाई मैंने क्यों अपने ही स्टूडेंट्स को ब्लॉक कर दिया। और जब तुम वो फ्यूचर वाली स्टोरी सुनोगे ना, तो तुम लोग भी अग्री करोगे कि हाँ भाई सही किया ब्लॉक करके। लेकिन भाई दोनों ही स्टूडेंट्स काफी स्वीट थे। मतलब एक बार का इंसिडेंस मुझे याद है कि यार मैं और जलेबी क्लास में पढ़ रहे थे, तो मेरे चैनल पे ना उस टाइम सिर्फ 99 सब्सक्राइबर्स थे। तो जलेबी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और बोला कि सर एक बार चेक करो आपका सब्सक्राइबर काउंट, और भाई मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। तो हाँ भाई वो कुछ 1-2 मोमेंट्स हैं जो कि यार मेरे लिए काफी स्पेशल है। बट अगेन दोनों स्टूडेंट्स अभी ब्लॉक्ड है। और यार एक और ऐसा इंसिडेंस था कि यार मेरी आदत है कि यार मैं कभी भी राखी उतारता नहीं हूँ, मतलब मैं राखी पहने ही रहता हूँ अपनी। तो एक बार ना मैं ऐसे ही राखी पहना हुआ था, लेकिन वो राखी टूट गई और फिर उसका जो एक मोती होता है ना, ये वाला, वो गिर गया था। तो नेक्स्ट डे मुझे जलेबी ने वो मोती दिया और बोला कि सर ये आपका रह गया था और ये आपका है। तो मैं कहा यार ये कितनी स्वीट है यार, ये छोटी छोटी चीज़ संभाल के रखती है। एंड यार समोसा भी यार काफ़ी स्वीट था। वो मेरे ऊपर नॉनवेज जोक्स मारा करता था, मतलब कि वो मेरी बॉल्स के ऊपर जोक मार देता था कभी कभी, और मैं भी उसकी कॉक के ऊपर कभी कभी जोक मार देता था। मतलब ऐसा चलता था। एक बार उनकी नानी जी चाय लेकर आई थी, तो मैंने बोला कि आंटी इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब आप तकलीफ़ मत कीजिए फालतू। तो उन्होंने बोला अरे बेटा तकलीफ़ किस बात की, मतलब जलेबी के लिए भी तो मैं करती हूँ ना, तो तुम्हारे लिए भी मैं कर देती हूँ। तो यार ऐसे ही सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं इन दोनों को पढ़ा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तो कुछ ना कुछ भाई बुरा होता ही होता है। तो सेम वैसे ही ना मेरे को और जलेबी को ना एक कर्स मिला हुआ है। तो जलेबी और मेरी ना किसी बात पे लड़ाई हो ही जाती है। मतलब कि हम लोग 80% ऑफ द टाइम लड़ते ही लड़ते हैं और 20% ऑफ द टाइम शायद एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, बट वो बहुत कम होता है। और यार ये कंटिन्यूसली ना ये चीज़ लूप में चलती है। हम दोनों लड़ते हैं, हम दोनों फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम दोनों फिर लड़ते हैं, फिर हम दोनों फिर नॉर्मल हो जाते हैं। और भाई मैं जलेबी से इतनी बार लड़ चुका हूँ ना भाई, जिसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब भाई कोई गिनती नहीं है। जलेबी का जो भाई है वो भी कहता रहता है कि सर एक काम करो ना, दोनों एक दूसरे को मार ही डालो, बार बार क्यों लड़ रहे हो। जब भी मेरी जलेबी से लड़ाई होती है ना, तो पता
पता नहीं क्यों यार मेरे को चीजें फिक्स करने में थोड़ा सा एक हेजिटेशन सा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जलेबी के भाई को अप्रोच करता हूँ क्योंकि उसका भाई मेरे दोस्त जैसा है। तो मैं समोसे को कहता हूँ, देख समोसे, मैंने अब रायता फैलाया है, अब तू उस रायते को सही कर, ठीक है, मैंने चीजें खराब की है, तू उसको फिक्स कर, वो तेरी जिम्मेदारी। तो फिर समोसा मुझे आइडियाज देता है कि सर ऐसे आप चीजों को फिक्स कर सकते हो, ऐसे आप जलेबी को बना सकते हो, क्योंकि वो उसका भाई है तो उसे बेहतर पता होगा। कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता बनाने का तो फिर समोसा मेरी तरफ से बात कर लेता है जलेबी से। तो ऐसे हम दोनों की एक बार फिर से लड़ाई हो गई और इस बार ना मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो मैंने जलेबी को कुछ कुछ बोल दिया और मैंने चीजें ना बहुत ज्यादा फकअप कर दी थी। मतलब भाई ये नेक्स्ट लेवल फकअप था जो मैंने किया, ठीक है। और उसके बाद भाई मुझे बहुत रिग्रेट होने लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया भाई, इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, इतनी फेवरेट स्टूडेंट थी, मैंने सारी चीज़ें खराब कर दी। फिर मैंने समोसे को अप्रोच किया जैसा मैं हमेशा करता था। तो मैंने उसको बोला, देख भाई मैं तेरी बहन से लड़ लिया, अब मुझे बुरा लग रहा है। तो मैंने उसे व्हाट्सएप पे ये मैसेज किया। अब मुझे नहीं पता कि भाई उसे क्या गलत लगा उस मैसेज में, भाई उसे क्या अजीब लगा। मतलब तुम लोग भाई खुद पढ़ लो मैसेज, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं अजीब लगने वाला। और उसने मुझे रिप्लाई किया, सर यू आर फ्रीकिंग मी आउट, और मुझे ये लग रहा है कि मेरी बहन का और आपका कुछ चल रहा है। और ये देख के भाई जब मैंने पहली बार ये मैसेज पढ़ा ना भाई, मेरा पहला रिएक्शन था व्हाट द फक आर यू सेइंग ब्रो। मतलब कि भाई बहुत अजीब और वियर्ड रिएक्शन था वो। और फिर मैंने उसको समझाया कि देख भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो यार हो सकता है उसे गलतफहमी हो गई हो। फिर उसके बाद मैंने गलतफहमी सही कर ली, सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम दोनों हंस हंस के बात करने लगे। और फिर उसका मैसेज आता है कि सर मुझे हंसी आ रही है, आपने मेरा टोस्ट जला दिया। मुझे नहीं पता मैंने उसका कौन सा टोस्ट जला दिया और उसका क्या जल गया। होपफुली उसकी गलतफहमी दूर हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि शायद उसे अभी भी लग रहा हो, मुझे नहीं पता। सो दिस इज द होल स्टोरी। लेकिन एक सवाल तुम्हारे मन में अभी भी आ रहा होगा कि जलेबी के पापा ने मुझे फक ऑफ क्यों बोला। तो इसका जवाब तुम्हें एपिसोड 2 में मिलेगा और मिलते हैं अगली बार। बाय।